आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपराध बोध पर अपनी बात रखेंगे। अपराध बोध एक प्रकार का मानवीय भाव है। यह मानव से जुड़ी समस्या है। मानव जीवन में इस समस्या से कितने लोग ग्रसित होते हैं, कैसे लोग इससे बाहर आते हैं, कौन बाहर निकल पाता है, कौन बाहर नहीं निकल पाता है, इस पर हम कोई बात नहीं रखेंगे। हम केवल इस पर अपनी बात रखेंगे जो हमने जाना और महसूस किया। अपराध बोध का आशय मानव द्वारा स्वयं को ही गलत समझा जाना, स्वयं के कर्म को गलत समझे जाने से होता है। जो वह कर रहा होता है उससे संतुष्ट नहीं होता है, उसके स्थान पर वह कोई दूसरा कर्म करना चाहता है जिसे वह कर नहीं पाता है। और क्योंकि उसे यह लगता है कि जो वह कर रहा है वह उचित नहीं, उससे वह संतुष्ट नहीं है। इस पर वीडियो बनाने का विचार हमारे भीतर बड़े भाई श्री दिलीप रामचंदानी का उपन्यास अपराध बोध पढ़ने के बाद आया। मैंने यह सोचा कि मैं भी इस पर वीडियो बनाऊं। हो सकता है कि इससे श्रोतागण को किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त हो। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और इसमें जहाँ तक एक वकील की बात है, इस दृष्टि से मैं एक असफल अधिवक्ता हूँ। और इस प्रोफेशन के कारण मेरे अंदर काफ़ी लंबे समय तक अपराध बोध से ग्रसित रहा हूँ। उसके कई कारण हैं, जिनमें पहला कारण ये था कि मैं इस प्रोफेशन को कभी अपने संपूर्ण मनोयोग से, मन से कर नहीं पाता। इसका कारण ये था, कारण यह है कि इसमें वह बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो मेरे विचार सिद्धांत के अनुकूल नहीं होते। कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं मजबूरन, जिनको हम करना नहीं पसंद करते हैं, विचार नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें, गलत चीज़ें प्रैक्टिस का हिस्सा बन गई हैं, यह भी एक बात है। दूसरा, प्रोफेशन से उतनी आय न होना जो आवश्यक खर्चों के लिए पर्याप्त हो। तीसरा, बादकारी को कुछ भी ना दिला पाने की स्थिति में रहना। चौथा, भ्रष्टाचार के बीच रहना, देखना और उसमें किसी न किसी रूप में शामिल होना। और पांचवा, न चाहते हुए भी इस
प्रोफेशन में बने रहना, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था कि मैं इसे छोड़ करके कोई दूसरा कार्य करूं और इससे जुड़ी पीड़ा से या दुख से या अपराध बोध से स्वयं को मुक्त करूं। इसका कारण पारिवारिक जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए इस कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य को कर पाना मेरे लिए असंभव सा कार्य था, जिसका होना बड़ा कठिन था, या यह कहें कि ऐसा होना संभव नहीं था। इसलिए हमारे भीतर यह बार बार विचार आता था कि हमने नाहक में ऐसे प्रोफेशन का चुनाव किया जिसको हम नहीं कर सकते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है या हमारा अभाग्य है, या किस कारण से, यह भी हमको समझ में नहीं आता। इस अवस्था से मैं काफ़ी दिनों तक विचार करता रहा। फिर हमारे भीतर यह विचार आया कि हम वकालत व्यवसाय के अलावा अन्य प्रोफेशन एवं उनसे जुड़े लोगों के बारे में भी विचार करें और उनकी स्थिति को देखें। तो हमने विचार किया और देखा कि इस धरती पर कोई ऐसा व्यवसाय, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहाँ पर गलत ना होता हो, गलत लोग ना हो और इस तरह की समस्याओं से मानव को जूझना ना पड़ता हो। तो हम चाहे इस प्रोफेशन में रहें या कहीं और जाएं, जो चीज़ें यहाँ हैं और जो हमें पसंद नहीं है वह चीज़ें हर जगह हैं, और हम इस धरती से जब तक जीवन है मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमें कहीं न कहीं रहना है, कोई न कोई कार्य करना ही है। इसलिए हमारे लिए बेहतर यह है कि अगर हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसकी जगह पर इससे अच्छा कोई कार्य अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा के अनुसार कर नहीं सकते हैं या चुनाव नहीं कर सकते हैं या परिस्थितियाँ इसके लिए अनुमति नहीं देती हैं, तो हमारे लिए बेहतर यह है कि हम अपने आप को इन परिस्थितियों के कारण दोषी न मानें, गलत न मानें और जहाँ हैं वहाँ पर रहते हुए जहाँ तक हो सकता है कम से कम अपने आप को गलत कार्यों में शामिल करें, जहाँ तक हो सके इससे बचते हुए कार्य करें और दूसरों के द्वारा किए जाने वाले कर्म से स्वयं को दुखी ना करें, क्योंकि दूसरों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जिस चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं है उस चीज़ के लिए हमें दुखी होना हमारे लिए एक अज्ञान का विषय है, यह हमारे दुख का कारण है। और कोई मनुष्य अकारण दुख हो गए, यह किसी भी मनुष्य के लिए उचित नहीं है। इस तरह के विचारों से मैंने अपने आप को अपराध बोध से मुक्त किया और उसके उपरांत मैं एक नए विचार मनोदशा से इस व्यवसाय को करना प्रारंभ किया। तब से मैं निरंतर इस कार्य में लगा हुआ हूँ। इसके उपरांत मैंने उन चीज़ों पर भी विचार करना शुरू किया जो चीज़ें मेरे जन्म, जीवन, उद्देश्य एवं कर्म से जुड़ी हुई थी। उसी का परिणाम है कि आज
मैं सोशल मीडिया में जो कुछ भी कर रहा हूँ वह कर पा रहा हूँ। यह वीडियो भी मैंने इस आशय से बनाया है, हो सकता है लोगों को इससे कुछ लाभ हो। मैं दर्शकगण से यह अपेक्षा व अनुरोध करता हूँ कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें